और पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेउर जेल का कैदी पीएमसीएच से फरार हो गया है। इलाज के लिए गया था कैदी। एसएसपी ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 8 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। 2 एसआई, 2 हवलदार, 4 सिपाही निलंबित किए गए हैं। निलंबन के दौरान केवल जीवन यापन भत्ता ही मिलेगा। बेउर जेल में बंद प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत कुमार सोमवार को पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया था, जो सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर रात के 2 बजे लगभग फरार हो गया। पीरबहोर थाना में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार प्रिंस कुमार वैशाली के गोरोल का रहने वाला है। अपराधी के खिलाफ कई थानों में लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल इस फरार कुख्यात हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेउर जेल से ये कैदी फरार हो गया, जिसे पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया था और इलाज के दौरान ही ये कैदी मौके से फरार हो गया। पूरी तरह से भली भांति जांच कर रहे हैं और हम लोग प्रतिवेदन देंगे और पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, होगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाढ़ से है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना से मारपीट सहित कई मामले का आरोपी थाना से फरार हो गया। शौच जाने का बहाना बनाकर आरोपी रौनक फरार हो गया। बताया ये जा रहा है कि चौकीदार आरोपी को हाथों में हथकड़ी लगाकर शौच के लिए जा रहा था और जैसे ही हाथों से हथकड़ी खोला, आरोपी वहां से फरार हो गया। आरोपी रौनक बाद थाना के अचुआरा का रहने वाला है। आपको बता दें कि एएसपी ने बताया कि ऑडी अधिकारी चौकीदार आईओ के निलंबन को कर दिया गया है। उससे पहले ही उसके द्वारा कुछ अपना पेट दर्द का या किसी तरीके का बहाना बनाते हुए जब वो शौच करने के लिए गया तो वहाँ से वह उसके फरार होने की हमारे को खबर आई। हमने हमारी डीआईयू की टीम को यहाँ पे बुला लिया है। इसके अंदर यदि किसी की लापरवाही है, जो भी यहाँ पे थाने पे मौजूद पदाधिकारी थे, चाहे वो ओडी अफसर हों, चाहे अनुसंधानकर्ता हों, चाहे चौकीदार या राइफल ड्यूटी वाले जो लोग हों, अगर उनकी लापरवाही या संलिप्तता हमारे को किसी प्रकार से नज़र आती है तो उनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए हमने उनको जो तीनों लोग हैं, अनुसंधानकर्ता, ये अपना राइफल ड्यूटी और जो चौकीदार, ये 3 लोगों का सस्पेंशन के लिए हमने जो अनुशंसा है सीनियर सर को कर दिया है। और इसी बीच बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं। 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। सलीमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से, जहां 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर सहरसा से, जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन के चचेरे भाई के बेटे का शव पुलिस ने बरामद किया है। युवक बीते 31 अगस्त से घर से वो गायब था। युवक के गायब होने को लेकर परिवार वालों ने सदर थाने में सोमवार को आवेदन दिया था। घटना सदर थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर वार्ड नंबर 31 की बताई जा रही है। युवक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें युवक तकरीबन 10 बजे 30 मिनट पर रेल पटरी क्रॉस करते नजर आ रहा है और ट्रेन भी क्रॉस कर रही है। उसी दौरान ये हादसा हो गया और वो हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। शनिवार को 31 तारीख को 10 बजे करीब घर से निकले। उनके बाद कल इनको लोग खोजने लगा। कल इनका मोबाइल सुबह से ऑफ बताया। उसके बाद इनको खोजा गया तो कहीं मिला नहीं, तो प्रशासन को सूचना दिया गया। प्रशासन भी रात में आए 9 बजे। वैसे मामला का फुटेज देखते देखते तो सीजन स्कूल तक आए और वहां तक पता चला कि आदमी पट्टी की तरफ आए। के परिजन द्वारा एक सूचना दिया गया था, लिखित सूचना दिया गया था, जिसपे प्राथमिकी भी हम लोग दर्ज किए हैं। और कल हम लोग फुटेज भी इसका देखे थे तो रेलवे पटरी की तरफ आते हुए रात में दिखा था। और ये 31 तारीख की रात से ही घर से 10 मिनट कहा करके निकला था और उसके बाद से लापता था। इनके परिजन द्वारा कल करीब 2-2:30 बजे जाकर के थाना पर सूचना दिया गया था। तो अभी यहाँ जो स्कूल में बगल में जो अदिति स्कूल है, उसका फुटेज देखने से यही लगता है कि स्वतः जो भी रीजन रहा हो, ट्रेन के सामने आकर के सुसाइड। और बेतिया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 दोस्त की मौत हो गई है। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के लौकर गांव के पास की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतकों की पहचान मानपुर के
भरभीरिया गांव निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त थे और एक ही बैंड पार्टी में काम किया करते थे। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसबी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके बरमसिया के जंगल से कुख्यात नक्सली दिलीप कोड़ा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक मोती लाल ने यह बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर सर्च अभियान चलाया और पुलिस ने बरमसिया जंगल से कुख्यात की गिरफ्तारी की है। नक्सली पर जिले के कजरा, चाचन और पीरी बाजार थाने में कुल 4 मामले दर्ज है। गिरफ्तार नक्सली इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा और टुनटुन कोड़ा का सहयोगी है। इस अभियान के दौरान एक जिस प्रकार की सूचना थी हम लोगों के पास शकिया टाइप का हरकत मिला, जिसके वजह से एक लड़का भागते हुए पाया गया, जिससे हमारे बल की चुस्ती की वजह से वो पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में उसकी पहचान दिलीप कोड़ा उर्फ दिनेश कोड़ा, पिता मदन कोड़ा, साकिन बरमसिया, जो कि वर्तमान में बनू बगीचा थाना अंतर्गत पड़ता है। दिनेश कोड़ा के खिलाफ कुल लखीसराय जिला में 4। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां यापुर थाना क्षेत्र में एक पुलिस ने 3 तस्कर को 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली नंबर की गाड़ी में गांजा सप्लाई करने मुजफ्फरपुर शहर में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाते हुए लग्जरी गाड़ी के निचले हिस्सों में बने तहखाने की तलाशी ली, जिसमें से करीब 10 किलो गांजा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस तस्करों के नेटवर्क को खंगालने में जुटे हुए है। सूचना मिला था कि नेपाल से कुछ लोग हैं जो दिल्ली नंबर की एक गाड़ी लेकर के और गांजा लेकर के आ रहे हैं और उन्हें मुजफ्फरपुर शहर में सप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोगों के द्वारा उनको जपा मोड़ स्थित जो हम लोग का टीओपी है वहाँ पर बाइक चेकिंग शुरू की। चेकिंग करके रोका गया। रोक करके हम लोगों ने जब गाड़ी को पकड़ा तो उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे और ऊपर से उसमें कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि सूचना कंफर्म थी कि उसमें है, तो जब उसको आगे देखा गया तो उन्होंने बहुत ही उसको चेंज करके और गाड़ी में नीचे तहखाना टाइप से बना करके और उसमें अपना गांजा रखा हुआ था। तो हम लोगों की तरह 10 kg के आसपास गांजा है, जिसको हम लोगों ने रिकवर किया है और हम लोगों ने 3 लोगों की अरेस्टिंग की है। सासाराम के ऐतिहासिक शेर शाह सूरी के तालाब में अचानक भारी संख्या में मछलियां मर गई। यहां कई क्विंटल मछलियां मर गई। बताया ये जा रहा है कि तालाब का पानी दूषित हो गया है, जिस कारण मछलियां मर रही हैं। कुछ महीनों से इनलेट से मकबरा के तालाब में ताजा और साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। इस कारण पानी दूषित हो रहा है और इसी वजह से मछली की मरने की संभावना भी जताई जा रही है। तालाब में मछली पालन करने वाले मछुआरे का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से वह सिंचाई विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही मछली का तालाब हम लिए शेरशाह रौजा का, और उसमें मछली डाले हुए हैं और ये नहर का पानी नहीं आ रहा है। सिंचाई विभाग ने 3-4 बार हम गए थे, वहाँ कंप्लेन भी किए थे, कागज़ भी दिए थे और बोले कि हम खोल देंगे 2 दिन में, और ऐसी लोग टहरा रहा है। अभी तक पानी खोला नहीं। डेली 1 कुंटल 50 किलो 2 कुंटल मर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने मछली पानी में उतराया हुआ है और यही परेशानी है हमको। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां धनरुआ थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में अपराधियों ने चरवाहे और उसकी भैंस की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार अपराधी बाइक से आए थे और पहले चरवाहे नवल यादव पर चाकू से वार किया और फिर पिस्टल निकालकर उस पर गोली चला दी। आरोपियों ने उसके भाई को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गोली भैंस को लग गई और भैंस की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। गांव के लोगों द्वारा अपराधियों का पीछा किया गया तो बगल के गांव मोहम्मदपुर से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जहां अपराधी छोड़कर भाग गए थे। और इस संबंध में ये बात प्रकाश में आई है। उनके घर वालों द्वारा बताया गया है कि गांव के ही कुछ लोग थे, इनकी जो आपसी रंजिश थी इनके साथ, उनके घर पर छापेमारी किया गया है तो वो लोग भागे हुए हैं। इस संबंध में एफएसएल टीम को खबर किया गया है और टेक्निकल साक्ष्य जुटाया जा रहा है और हम लोग इसमें छापेमारी कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। अब खबर कटिहार से है। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में आदिवासी महिलाओं ने सोमवार को डीएम ऑफिस के सामने पहुंचकर आत्मदाह की कोशिश की थी।
और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। इस मामले में कटिहार सहायक थाने में 16 नामजद और लगभग 50 से 60 अज्ञात लोगों पर हमला दर्ज किया गया है। ये मामला दर्ज किया गया है। महिलाओं का ये कहना है कि वो लोग इस जमीन पर कई सालों से रह रहे हैं और दबंगों ने अब उन लोगों को जमीन से जबरन बेदखल कर दिया है। जी, कल सहायक थाना के मिर्चाई बाड़ी के ऑफिसर कॉलोनी में एक मामला आया था जिसमें एसटी समूह की कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उनके ज़मीन पे जो कब्जा था, जो घर वर झोपड़ी बनी हुई थी, उसको तोड़फोड़ किया गया है। उस मामले में महिलाओं के द्वारा दिए गए आवेदन पे एफआईआर दर्ज किया गया है। सुसंगत धाराओं में SC/ST एक्ट लगाते हुए कुल 16 अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। अज्ञात और 40-50 अज्ञात। और उत्पाद विभाग में सिपाही बनने के सपने ने झारखंड के 12 परिवारों के चिरागों को बुझा दिया है। इन होनहार युवकों की मौत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दौड़ते वक्त दिल का दौरा, अभ्यर्थियों की मौत का पूरा सच। हार्ट अटैक से हुई अभ्यर्थियों की मौत, 12 मौत की अनसुलझी पहेली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। उत्पाद विभाग में सिपाही की दौड़ ने 12 परिवारों की खुशियां तबाह कर दी। सबके दिल में बस एक ही सवाल, आखिर कैसे हुई इन युवकों की मौत? होनहार युवाओं की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों की हार्ट अटैक से मौत की बात आ रही है। कुछ को लीवर और किडनी में दिक्कत थी। अभी कई और वजहों का भी खुलासा हो सकता है। कुछ के बॉडी पार्ट्स को लैब भेजा जा रहा है। कुछ मरीज का हार्ट सामान्य से ज्यादा बड़ा था। एनर्जी बूस्टर के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं है। मृतकों के मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच कराई जा रही है। बहरहाल अभ्यर्थियों की मौत की सही वजह वेसरा रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी, लेकिन शुरुआती ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एनर्जी बूस्टर या फिर अन्य सप्लीमेंट के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर केसेस में जो है वो हार्ट या फिर किडनीज में ही दिक्कतें आई हैं। उनका जो है हार्ट थोड़ा बड़ा मतलब प्रतीत हो रहा है और इसलिए जो है उसी के चलते हम लोगों ने टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी भेजा है, सो दैट कि वहाँ से अगर रिपोर्टिंग आती है तो हम लोग चीज़ों को और पुख्ता रूप से रख पाएंगे। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं तो पहले उनके प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होते हैं कि जो विसरा हैं उनमें क्या है, और उसके बाद की जो रिपोर्ट होती है टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट, उससे फिर पता चल सकता है कि क्या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की चीज़ थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो किसी के कारण हुआ है। इस मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी अपने हिसाब से 15 अभ्यर्थियों की मौत का दावा कर रही है। हेमंत सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रही है, तो बचाव में उतरे कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर नई कहानी बनाने का आरोप लगा दिया है। देखिए 15 लोगों की मौत हो गई हमारे आंकड़ों के अनुसार। उसके बाद सरकार की नींद टूटी है। ये तो वही सरकार है जो कोरोना में ऑक्सीजन और दवा के इंतजाम की जगह कफन का इंतजाम कर रही थी। और काश इन्होंने मेडिकल जांच जो अब मौत के बाद ये करा रहे हैं, ये मेडिकल जांच इन्होंने दौड़ने के पहले करा ली होती तो 15 घरों के चिराग नहीं बुझते। ये हत्यारी सरकार है। इस सरकार के ऊपर इन 15 घरों के चिराग को बुझाने का पूरा आरोप लगा है। और इस सरकार ने ना तो मुआवजा दिया है, ना ही इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की है, ना इलाज के लिए पैसा दिया है। दौड़ने का जो कितना किलोमीटर दौड़ना है, उसके जो भी प्रक्रिया है, उसके प्रारूप में किस तरीके से दौड़ रहे हैं बच्चे या खाली पेट दौड़ रहे हैं, कि एक सरकार भी जांच के आदेश दी है। और भारतीय जनता पार्टी नित्य नई नई कहानी गढ़ रही है। मैं समझता हूँ उन अभ्यर्थियों के लिए दुखदायी है। उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ भले ही 3 दिनों के लिए स्थगित हो गई, लेकिन 12 युवाओं की हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के एंटी रेप बिल लाए जाने को लेकर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार के नेतृत्व में इस शर्मनाक घटना का मजाक बनाया गया। ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के कंट्रोल में है, जिससे आने वाले समय में पूरे बंगाल की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इस कानून की आवश्यकता तो हमें बहुत समय से है और निश्चित रूप से जिस तरह से ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में वहां की सरकार ने इस पूरे घटना का मजाक और खिल्ली उड़ाया है, निश्चित रूप से मैं तो आज भी यही बोलती हूँ कि ममता बनर्जी को अपने पद से रिजाइन देना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में है और पूरे बंगाल की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आम आदमी पार्टी के नेता शहजाद दुम्मा उर्फ सैफी ने हमला कर दिया है, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। इस मामले में न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता को जमानत दे दी है। सीजीएम के इंचार्ज में एसीजेएम अखिलेश कुमार ने जमानत दी है। शहजाद दुजम्मा उर्फ सैफी आम आदमी पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और बलिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 25 के वार्ड पार्षद भी हैं। आपको बता दें कि बलिया अनुमंडल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता दरबार का आयोजन किया था। जनता दरबार से जब वो लौट रहे थे तब सैफी ने उन पर हमला कर दिया था। हमला करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सैफी की जमकर पिटाई की थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी पार्टी के पास भी अगर सत्ता में है, अगर वहां जाता है जनता की समस्या लेके, तो उनको तो गले लगाना चाहिए था, वहां पर जाके उसकी बातों को सूझना चाहिए था। लेकिन उनको चूंकि हिंदू मुस्लिम का एंगल देखना था, इसका दाढ़ी और टोपी देखकर वो भड़क गए। और हमें निश्चित तौर पर लगता है कि ये वो चाहे कि बेगूसराय में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इस तमाम बातों को भी हमने न्यायालय में रखा और ये सब बातों देखते हुए इसे जमानत की सुविधा दी गई। खबर आरा से है। आरा के चरपोखरी प्रखंड पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने एयरफोर्स जवान आशुतोष सिंह के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। आपको ये बता दें कि यूपी के सहारनपुर जिले के सरसावा कस्बे चौराहा के पास एयरफोर्स स्टेशन के बीच सड़क दुर्घटना में जवान की मौत हो गई, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने परिजनों से मुलाकात की। और साल 2023 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बहुत बड़े पैमाने पर अतिथि शिक्षकों की बहाली की थी, लेकिन बहाली के 6 महीने बाद ही उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण अतिथि शिक्षक दर दर भटकने को विवश है। अतिथि शिक्षक ने अपने सदस्यों के साथ बैठक की है और जल्द से जल्द सरकार को उनके वेतन का भुगतान करने का अल्टीमेटम दे दिया है। भुगतान नहीं होने पर सभी सरकारी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। जिला अतिथि शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि लगातार अतिथि शिक्षकों की बहाली और वेतन भुगतान में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इसको देखने वाला कोई है ही नहीं। हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन हमारी भी सुनने वाला कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले में मात्र 6 लाख रुपया मतलब कंपनी से आई है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के द्वारा जो भुगतान किया गया 18 लाख समथिंग भुगतान किया गया। जब आपको 6 लाख मिला था, आपने 18 लाख कैसा भुगतान कर दिया? यह अनियमितता किसी निम्न वर्गीय अधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, यह अपर मुख्य सचिव जी को भेजा जा रहा है। बार बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया अपर मुख्य सचिव को, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी उनके द्वारा 13 जिला को मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपया का डिमांड किया गया। उनमें से कंपनी को लगभग 9.5 करोड़ रुपया मिल चुकी है। 9.5 करोड़ रुपया में से मात्र वो 3 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सभी 13 जिलों में। शिक्षा कार्यालय से उस कंपनी को भी नॉमिनेट करके दोनों के कोऑर्डिनेशन से जिले के कुल 503 शिक्षकों की बहाली कर ली जाती है। और जब शिक्षक पढ़ाने लग जाते हैं, शैक्षणिक कार्यों में अपना वो मतलब काम कर रहे होते हैं, उसके बाद लगातार इनके तरफ से वेरिफिकेशन वगैरह होता है। और जब 6 महीने लगातार काम करके जब वेतन और के भुगतान नहीं होता है शिक्षकों को, हम लोग मौखिक और लिखित तौर पर आकर के कार्यालय में शिकायत करते हैं, तो इनका साफ कहना होता है कि वो तो निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो भुगतान करे ना करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहना उस वक्त भी था सर कि आपने उस कंपनी को नामित किया था। बिहार में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नालंदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर ने लापरवाही और लाचार व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।
जहां मरीजों के परिजन अस्पताल से महिला मरीज को गोद में उठाए और हाथ में स्लाइन की बोतल थामे अस्पताल से बाहर जाते दिखे। पीड़ित के परिजनों ने यह बताया है कि महिला डायरिया से पीड़ित है और जिसे इलाज के लिए CHC लाया गया था। जब मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर ने सदर अस्पताल बिहार शरीफ रेफर कर दिया, लेकिन रेफर हुए मरीज को एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं दी गई। परिजनों को मजबूरी में गोद में उठाकर मरीज को लाना पड़ा। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध करने पर स्वास्थ्यकर्मी ने एम्बुलेंस के जरिए मरीज को सदर अस्पताल भेजा। उल्टी हो रहा है और तेज हो गया है। तो आपको गाड़ी नहीं मिला? नहीं, गाड़ी नहीं मिल रहा है। क्या बोले? बोले सदर में जाइए, तो सदर में हम सोच रहे हैं नहीं लेके जाइए, जो यहाँ इलाज हो रहा है तो वही इलाज भी होगा। और खबर छपरा के डोरीगंज से, जहां अवतार नगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध बालू कारोबार को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। न्यूज 18 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एसपी ने नीतिगत निर्णय लेते हुए तीनों थानों के होमगार्ड जवान को हटा दिया और अब बालू निगरानी का जिम्मा PMP जवानों को सौंपा गया है। साथ ही कहा है कि अगर इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्त की जाएगी। देखिए, हर एक महीने सारण पुलिस द्वारा खनन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले अगस्त महीनों में भी हमने 51 FIR करके 51 बालू के जो तस्कर हैं उसको गिरफ्तार करके भेजा है। 114 गाड़ियां हम लोगों ने सीज करी और उसमें 2 करोड़ 26 लाख से ऊपर का फाइन करवाया है। और इसके बाद नीतिगत फैसले लेते हुए गश्ती में सुधार लाने के लिए और उसको ज़्यादा अटेंटिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जो अवतार नगर है, डोरीगंज है और मुफस्सिल थाना है, जहाँ से ये ज़्यादातर ट्रक और ट्रैक्टर निकलते हैं, वहाँ पर BMP के जवानों की तैनाती की गई है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के करीब 10 गांव के ग्रामीणों ने 1 दिवसीय जल सत्याग्रह किया। ग्रामीणों ने घटा हाटोल और बाढ़ के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल निर्माण की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक लोग बाढ़ के NTPC में काम करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। जल सत्याग्रह करने वाले लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो आंदोलन और भी तेज करेंगे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, होना चाहिए, होना चाहिए। चाह रहे हैं कि आज हम लोग थोड़ा देर के लिए सांकेतिक रूप से यहाँ जल में बैठ के और आप लोग से डिमांड कर रहे हैं कि पीपा पुल का निर्माण होना चाहिए घटाटोला और बाढ़ के बीच में। अगर इससे आपकी जनप्रतिनिधि और प्रशासन अगर इस पर सजग नहीं हुए, जल्दी कार्रवाई नहीं हुए, तो बड़ा आंदोलन हम लोग करने में रोड चक्का जाम विचार कर सकते हैं। जैसा कि संतोष जी बोल रहे हैं, रोड चक्का जाम ही कर सकते हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन जल में सत्याग्रह करेंगे। और जमुई नगर परिषद ने शहर के कचरा मैनेजमेंट के लिए कई वाहनों की खरीदारी सालों पहले की थी, लेकिन उनका उपयोग आज तक एक बार भी नहीं हो सका है। कई मशीनों को नगर परिषद कार्यालय के बगल के मैदान में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन। जमुई नगर परिषद शहर में स्वच्छता अभियान और कचरा मैनेजमेंट के नाम पर खरीदारी के लिए तो आगे है, लेकिन उसका इस्तेमाल में बहुत पीछे है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई नगर परिषद कार्यालय के बगल में ठीक रखा हुआ एक ये गाड़ी है, वाहन है, जिसकी खरीदारी वर्षों पहले इसलिए की गई थी, जो कचरा है उसे कंप्रेस करके उसे अलग अलग चीज़ों में तब्दील किया जाएगा। कचरा मैनेजमेंट के लिए गाड़ी की खरीदारी की गई थी, लाखों रुपए की गाड़ी है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। उसी तरह से तस्वीर दिखा चाहूँगा मैं कि जो नगर परिषद के कार्यालय के ठीक बगल में जो मैदान है, वहाँ पर किस तरह से चीज़ें को रखी गई हैं, जो सामग्री हैं, जो वाहन है, जिनका इस्तेमाल शहर के कचरा मैनेजमेंट को लेकर करना था, लेकिन इस तरह से खुले में रखा गया है और चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है तस्वीर के माध्यम से कि ये कंप्रेशर मशीन है, जो कचरा है उसे कंप्रेस करके छोटे भाग में, छोटे आकार में करने के लिए कचरा, चाहे सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, प्लास्टिक हो, इसके लिए खरीदारी की गई थी वर्षों पहले और इसे कहीं इंस्टॉल करना था जहां कचरा डंपिंग यार्ड है। लेकिन देखा जाए तो यह आज भी नगर परिषद कार्यालय के ठीक बगल वाला जो मैदान है वहां पर पड़ा हुआ है। आखिर क्यों?
अब सवाल उठता है कि इन चीज़ों को अगर खरीदारी कर ली गई तो इसका रख रखाव और इसे सही ढंग से रखने में भी लापरवाही क्यों देखी जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।